ये वीडियो आगे चल के बहुत विवादित भी होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद छात्रों का नज़रिया एमबीए को लेकर बिल्कुल बदल सा जाएगा। सारे इंस्टीट्यूशंस की बैंड बजने वाली है जिन्होंने एमबीए इंस्टीट्यूशंस के नाम पे गोरख धंधे व्यापार फैलाया। एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के बाद घरों में फ़ोन आना शुरू होता है और एमबीए में हम वहां से कंफ्यूजन का पहला पड़ाव शुरू होते देखते हैं अपने करियर, अपनी जिंदगी में। एज ए एक्सपर्ट मैं बच्चों को नामांकन में नहीं जाने की राय देता हूं। मेरा मशवरा हो सकता है विवादित हो, पर जरूरी है ये जानना आप सबके लिए कि वो कौन से 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से एमबीए एक करप्ट कोर्स बन गया। एक्सपर्ट कहते हैं एमबीए का क्रेज गिर गया है। एमबीए का क्रेज नहीं, जो एमबीए में सपना बेचा था वो जब पूरा नहीं होता दिखा तो अब अभिभावकों ने अपने छात्रों को एमबीए के बजाय बैंक पीओ और बैंक की प्रिपरेशन की तरफ भेज दिया। एमबीए की ये 4 वो फ्लॉप प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम पे एमबीए को परोसा गया। धीरे धीरे 2009 के बाद 2015 के बीच में एमबीए का ग्राफ छात्रों के नजर में गिरता गया। इस चक्कर में हमने 10 लाख वाला एमबीए को बहुत बेहतर समझ लिया। 100% प्लेसमेंट की गारंटी जैसे वर्ड से हम इंप्रेस हो गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है उन सारे छात्र और अभिभावकों के लिए जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एमबीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो आगे चल के बहुत विवादित भी होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद छात्रों का नज़रिया एमबीए को लेकर बिल्कुल बदल सा जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं उन सारे इंस्टीट्यूशंस की बैंड बजने वाली है जिन्होंने एमबीए इंस्टीट्यूशंस के नाम पे गोरख धंधे व्यापार फैला रखे। एमबीए के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए के एलिजिबिलिटी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एंट्रेंस एग्जाम एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एमबीए होता क्या है। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं। एमबीए 2 तरीके के छात्र कर सकते हैं। एक वो छात्र जिन्होंने +2 में किसी भी स्ट्रीम को लेकर 50% लाकर एमबीए करने का सपना देखा है। ये रास्ता अब उनके लिए भी आसान है क्योंकि एमबीए की जगह पर एमबीए के इक्विवेलेंट कोर्स को कहते हैं मास्टर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट एमएएम, जो कि 5 साल का है। लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स पे हम वीडियो करेंगे इस वीडियो के बाद। आज का जो ये डेडिकेटेड वीडियो है वो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन और डिग्री के बाद एमबीए करने का फैसला किया है। ग्रेजुएट छात्र जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स के बाद या टेक्निकल या मैनेजमेंट मतलब किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद। यदि वो छात्र या छात्रा अपना करियर एमबीए में बनाना चाहते हैं, एमबीए करने के बाद बड़ी कंपनियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो सभी छात्र 50% के ग्रेजुएशन की डिग्री पर एमबीए में नामांकन ले सकते हैं। लेकिन एमबीए के नामांकन की प्रक्रिया एंट्रेंस एग्जाम के बाद होती है, जिस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद उनका पहला पड़ाव शुरू होता है। मतलब अगर उन्होंने कैट के जरिए कोई कॉलेज प्राप्त कर लिया, मैट के जरिए एक टॉप मोस्ट कॉलेजेस के हिस्सा बन गए, जैट, सी मैट आदि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और इन एग्जाम्स के जरिए उनको एमबीए में नामांकन के लिए एक इस एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं जिन छात्र अभिभावकों ने वीडियो यहां तक देखा है उनके लिए एमबीए की दी हुई इंफॉर्मेशन कोई खास नहीं थी। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी कॉमन थी और उनको ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही बहुत सारे यूट्यूबर्स या एक्सपर्ट ने दी थी। लेकिन जो बात अब हम करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद मचे होड़ की और बहुत बड़े करप्शन की। जब हम बात कर रहे होते हैं एडमिशन के प्रक्रिया में जाने के लिए एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के बाद घरों में फ़ोन आना शुरू होता है और एमबीए में हम वहां से कंफ्यूजन का पहला पड़ाव शुरू होते देखते हैं अपने करियर, अपनी जिंदगी में। मतलब जैसे ही हम कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं हमारा डेटा उन सारे एजुकेशन माफियाओं तक पहुंच जाता है और हमें वेलकम कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं।
और हम एमबीए में जितना नॉलेज लेना चाहते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो एमबीए के लिए खास है और एमबीए 6 तरीके से किया जा सकता है। पहले पड़ाव में हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से एमबीए में लूट मची है। छात्रों का करियर बर्बाद ही नहीं, बल्कि खेत खलियान और घर की सारी जो जमा पूंजी है उसे खर्च करने के बाद भी एमबीए करने से वो फायदा नहीं मिलता जो हम सपना देख रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमबीए के उन 4 तरीकों की जिस पर एज ए एक्सपर्ट मैं बच्चों को नामांकन में नहीं जाने की राय देता हूं। मेरा मशवरा हो सकता है विवादित हो, पर जरूरी है ये जानना आप सबके लिए कि ये वो कौन से 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से एमबीए एक करप्ट कोर्स बन गया। 2009 और 10 की अगर आप स्टडी करेंगे तो एमबीए का ग्राफ 9 और 10 के बाद गिरना शुरू होता है और 15 के बाद एप्लीकेंट्स की तादाद हजारों में पहुंच जाती है, जो पहले 50,000 60,000 में थी। मतलब मैट और कैट के एप्लीकेंट्स धीरे धीरे घटते जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं एमबीए का क्रेज गिर गया है। एमबीए का क्रेज नहीं, जो एमबीए में सपना बेचा था वो जब पूरा नहीं होता दिखा तो अभिभावकों ने अपने छात्रों को एमबीए के बजाय बैंक पीओ और बैंक की प्रिपरेशन की तरफ भेज दिया, क्योंकि एमबीए सिर्फ सपना बेच रहा था। एमबीए वो हकीकत नहीं दिला पा रहा था, वो हक नहीं दिला पा रहा था जिन सपनों को देखकर कंपनीज की तरफ बच्चे अपनी नजर अपना सपना सजाने की उम्मीद के साथ एमबीए को झांकते थे, देखते थे। बोर्ड पर लिखे एमबीए के वो 4 यूजलेस एमबीए प्रोग्राम हैं जिसे 4 फ्लॉप एमबीए प्रोग्राम के रूप में देखा जा सकता है। ये एज ए एक्सपर्ट मेरी अपनी राय है, हर एक्सपर्ट की राय अलग है, लेकिन ये आप बताएंगे हकीकत है या फसाना। ये जरूरी है समझना आपके लिए कि एमबीए की ये 4 वो फ्लॉप प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम पे एमबीए को परोसा गया। धीरे धीरे 2009 के बाद 2015 के बीच में एमबीए का ग्राफ छात्रों के नजर में गिरता गया। ऐसा लगा कि एमबीए का ग्राफ गिर रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी कोर्स के चाहने वालों की कमी किसी भी स्ट्रीम में हुई हो एक्सेप्ट एमबीए। लेकिन एमबीए के साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि 4 यूजलेस फ्लॉप एमबीए प्रोग्राम ने जो सपने दिखाए थे छात्र और अभिभावकों को, वो सपना पूरा होते नहीं दिखा। और इसी के साथ साथ एमबीए के छात्रों ने बैंक पीओ की तरफ अपना करियर बनाना शुरू कर दिया और एमबीए के इन 4 यूजलेस प्रोग्राम ने एमबीए जैसे डायनामिक प्रोग्राम को ही करप्ट कर दिया। एमबीए के 4 प्रोग्राम्स में से सबसे पहला ए आप देख सकते हैं, इसे कंप्लीट किया जा सकता है डीएलपी मोड में, मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मोड। इस प्रोग्राम में कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, कॉलेज खुद घर उठकर आ जाता है और क्वेश्चन आंसर्स पेपर आपको इतनी आसानी से अवेलेबल करा दिए जाते हैं कि ये पिज्जा डिलीवर जैसा है। यानी आपके फ्रेम में जो घर के अंदर एमबीए की डिग्री लगी होगी वो सिर्फ दिखाने की होगी, लेकिन ये किसी काम की नहीं होगी। आप इससे बहुत बड़ा कोई जॉब हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एमबीए के इस प्रोग्राम को करने के बाद छात्र सड़क पर और चाय की दुकानों पर ये कहते तो दिखी जाते हैं कि देखो मैंने भी तो एमबीए किया है, लेकिन मैं एक झोला छाप हूं। डीएलपी मोड के इस एमबीए कोर्स की फीस 4,000 से 14,000 रुपए तक आकी गई है। मतलब इस पर्टिकुलर ए जो डीएलपी मोड का ये एमबीए प्रोग्राम है, मेरी राय में ये एमबीए बिल्कुल बेकार एमबीए प्रोग्राम है। किसी भी छात्र को, चाहे वो किसी रूप में इस एमबीए प्रोग्राम को देख रहे हो, इस तरह के कोर्स ने एमबीए जैसे डायनामिक कोर्स को बदनाम किया है। आपको अपना करियर डीएलपी मोड के किसी भी एमबीए प्रोग्राम में नहीं बनाने चाहिए। चलिए बात करते हैं एमबीए प्रोग्राम के बी की, मतलब पड़ाव 2 जो यूजलेस एमबीए प्रोग्राम के रूप में मेरी राय में बच्चों को गाइडेंस दी जा रही है।
ये प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का डीसी प्रोग्राम। डीईसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का तो ये हिस्सा है, पर डिस्टेंस काउंसिल ऑफ इंडिया की डिग्री प्राप्त कराता है डीडीएल मोड में, मतलब डिस्टेंस लर्निंग मोड में। ये जो डिग्री है डीसी की, इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। इसे बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जिस भी XYZ इंस्टीट्यूशंस का नाम आप गूगल पे लिखते हैं और इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो उससे आप पूछते हैं कि क्या ये एक रेगुलर प्रोग्राम है या फिर एक डिस्टेंस मोड का प्रोग्राम है। वो एजेंट और वो काउंसलर बहुत एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए वो आपको आपके आंसर नहीं देकर ये कहता है कि हेलो मिस्टर, आपको इस क्लास में रेगुलर आना होगा, 100% अटेंडेंस लगानी होगी, आपको इन हाउस रहना होगा और MBA कंप्लीट करना होगा। छात्र अभिभावक को लगता है कि लगातार अटेंडेंस लगा देने से या कॉलेज में पढ़ लेने से उन्हें रेगुलर MBA प्रोग्राम कहा जा सकता है। नो, रेगुलर पढ़ना और रेगुलर डिग्री प्राप्त करना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मतलब डिस्टेंस काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो प्रोग्राम है, इसे आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो बहुत यूनिक है। जब भी आप ये समझना चाहते हैं कि कोई कॉलेज आपको डीसी मोड में डिग्री देगा या रेगुलर मोड में, इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि राज्य के बॉर्डर का नियम क्या है। मतलब जब आप MBA के लिए जाते हैं, आपके सामने काउंसलर बड़ी बड़ी कॉफी पिलाकर होटलों के अंदर आपसे MBA के बारे में बात करता है, तो आप उससे सिर्फ 2 सवाल पूछें कि सर आपका कॉलेज कहां है। अगर वो कहता है मेरा कॉलेज दिल्ली में है, फिर आप उससे पूछें कि सर ये जो कॉलेज है ये हमें रजिस्टर्ड कर सकता है, पर इस कॉलेज से जो डिग्री मुझे प्राप्त होगी वो मुझे कहां से मिलेगी। अगर वो कहता है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मिलेगी, तो आपको समझ जाना है कि सिक्किम मणिपाल दिल्ली के स्टेट बॉर्डर से डिफरेंट जगह पे है। इसका मतलब जैसे ही कोई राज्य अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री देने के लिए किसी कॉलेज में पहुंचता है और राज्य के बॉर्डर को क्रॉस करता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को एफिलिएट करने के लिए राज्य का बॉर्डर क्रॉस कर दे, या यूपी से बिहार या बिहार से यूपी, या कोई कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए, एफिलिएशन लेने के लिए अपने राज्य का बॉर्डर क्रॉस कर दे, ऐसी स्थिति में डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मोड अप्लाई होता है और आपकी डिग्री जो मिलती है UGC/DEC डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मोड में मिलती है। इसका मतलब रेगुलर पढ़कर रेगुलर डिग्री नहीं, समझकर काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट को समझकर रेगुलर डिग्री प्राप्त होती है। तो बी में UGC/DEC मोड में डिग्री प्राप्त कराने वाले कॉलेजेस 10 से 14 लाख तक फीस ऐंठने का काम कर रहे हैं। मेरी राय एक और है, छात्र यह समझता है कि अगर कॉलेज बहुत महंगा होगा तो डिग्री बहुत अच्छी होगी, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं दूसरे बी वाले प्रोग्राम में जाने के लिए छात्रों को एज एक्सपर्ट राय नहीं देता। एक और कथा है MBA की जो आपके सामने बोर्ड पे C के रूप में दिख रही है, और इस डायनामिक प्रोग्राम को कहते हैं PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब PGDM की जो कहानी है वो कोट पहने और टाई लगाए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने कुछ इस प्रकार पेश की, कॉफी पिलाकर 5 स्टार होटलों में, और उसे कहा ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और एंट्रेंस के बाद आपके कई छोटे मोटे एग्जाम्स भी लिए जाएंगे, तब आप PGDM के हिस्सा बन पाएंगे। और PGDM इज इक्विवेलेंट टू IIM प्रोग्राम। लेकिन इसको कहकर यह साथ साथ बताया गया कि PGDM ये एक ऐसा कोर्स है जो MBA से भी बहुत बेटर है, क्योंकि यह एक एडवांस वर्जन है MBA का ही। और बच्चों को यह भी कहा गया कि PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA, लेकिन बच्चे इक्विवेलेंट का मतलब नहीं समझ पाए। इक्विवेलेंट मतलब नॉट इक्वल, इक्वल जैसा। लेकिन बच्चों ने समझा
कि PGDM इज इक्वलेंट टू MBA, मतलब PGDM और MBA बराबर है। और ये सोच करके इस प्रोग्राम C में यह भी बताया गया कि यदि आप PGDM करते हैं तो IIM को देखिए, IIM जैसे हो जाएंगे आप। और PGDM करते हैं तो आपको एक लैपटॉप मिलेगा, आपको एक फॉरेन टूर मिलेगा, और आप बड़े बड़े कंपनियों में लंबे लंबे शूज टाई लगाकर MBA करेंगे तो आपको बड़ी कंपनियां जॉब दे देंगी। और ये सारे सपने 2010 से लेकर 2015 तक बेतरह बेचे गए, और ये ग्राफ ऐसा गिरा 15 के बाद कि आज PGDM की 90% से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी। और PGDM ने जो काम सपने दिखाकर करने चाहे थे, क्वालिटी देकर नहीं, उस PGDM ने ना कि सिर्फ अपने PGDM कोर्स को बदनाम किया, साथ ही साथ MBA जैसे डायनामिक प्रोग्राम को भी बदनाम करने में PGDM ने अपना बड़ा रोल निभाया। मैं मानता हूं 2% 1% कॉलेजेस ने PGDM के अच्छा करके दिखाया, लेकिन MBA को डैमेज करने में PGDM की भूमिका बहुत बड़ी है। 10 से लेकर 15 के बीच में PGDM के इतने कॉलेज खुले, और क्या हो गया कि PGDM के उन्हीं कॉलेजों ने अपने AICT में जाकर उन सीटों को सिलेंडर कर दिया। एक और बात जाननी जरूरी है कि PGDM जिन कॉलेजों में है, बच्चे को डिग्री यूनिवर्सिटी से नहीं कॉलेज से मिलती है। और AICTE का अप्रूवल होना इस बात को साबित करता है कि उस संस्थान में कुर्सियां हैं, क्लासेस हैं, विजिबल मोड है क्लास का, लाइट है, जनरेटर है, और पढ़ने के लिए वो सारे लाइब्रेरीज में बुक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारे का होना डिग्री के होने जैसा नहीं है। मतलब जब आप किसी छात्र को इस PGDM प्रोग्राम में किसी संस्थान में एडमिट कर देते हैं तो वो छात्र उस पर्टिकुलर कॉलेज से ही डिग्री प्राप्त करता है, यूनिवर्सिटी से नहीं। ये डिग्री कॉलेज के द्वारा प्राप्त कराई जाती है, और AICTE अप्रूव्ड डिग्री का होना यूनिवर्सिटी के डिग्री को कभी कंपीट नहीं कर सकता। मेरी राय में प्रोग्राम C एक फ्लॉप प्रोग्राम है, यूजलेस प्रोग्राम है। बच्चों को लंबे जूते और लैपटॉप के लालच में, फॉरेन टूर की लालच में आकर अपने माता पिता का पैसा नहीं बल्कि अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोग्राम D की। प्रोग्राम D की एक अपनी लैकिंग है। हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उस प्रोग्राम की जो यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है। इसका मतलब MBA एक टेक्निकल प्रोग्राम है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो उसके फेल होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कोई छात्र यानी UGC 1956 एक्ट के अंदर डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनकर कोई छात्र MBA कर रहा हो और किसी सब्जेक्ट में फेल कर गया हो। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम D ने MBA की इमेज को डैमेज करने में एक अलग तरह की भूमिका निभाई है। डिग्रियां होम डिलीवरी हुई, पास होनी गारंटीड बनी, 100% प्लेसमेंट के दावे, झूठे दावे किए गए। साथ ही साथ MBA को बहुत हल्का प्रोग्राम बनाकर बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के MBA में नामांकन देकर MBA प्रोग्राम को डैमेज करने में प्रोग्राम D ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वो हिस्सा जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसने 95% डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इस पार्ट को चलाकर इसे डैमेज करने की भूमिका निभाई। मेरे हिसाब से D यानी UGC एक्ट 1956 में प्राइवेट और डीम्ड दोनों यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप MBA प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो आपको ना फेल होने का डर है, ना ही आपको किसी तरह की मेहनत करने की आवश्यकता है। डिग्री आपको मिलेगी ही, चाहे कैंपस कैसा भी हो, चाहे प्लेसमेंट के नाम पे आप अपने आप को प्रोत्साहित करके नामांकन ले लिए हों, लेकिन आपका सपना टूटने वाला है। 95% यूनिवर्सिटीज़ एक गोरख व्यापार का हिस्सा हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी राय में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी भी छात्र को MBA इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिग्रियां AICTE से अप्रूव्ड नहीं होती। मैं जानता हूं यदि वीडियो अभी तक आपने देखा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो 4 प्रोग्राम YouTube पर और गूगल में
और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से बेचा जा रहा था। अगर ये MBA प्रोग्राम नहीं करना है तो करना क्या? MBA प्रोग्राम का जो सक्सेस MBA प्रोग्राम है वो कुछ दो प्रकार का है, जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है। ए, सेंट्रल गवर्नमेंट MBA प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रांगण में चलाया जाता है और इसके लिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। मतलब कैट के साथ साथ मैट के बेहतरीन स्कोर के साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कई यूनिवर्सिटीज़ में सीट हासिल कर सकते हैं, जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस के रूप में मौजूद हैं। और साथ ही साथ इसके कई एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में इस मॉडल में दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि आप IIM का हिस्सा बने, आप BHU का हिस्सा बने, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप MBA प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसका हिस्सा बने, और इन सारे MBA प्रोग्राम के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी मेहनत करनी होगी, और मेहनत के बाद ही जो सीट आप प्राप्त करेंगे उन सीटों से पढ़कर ही आप देश की कंपनियों में तहलका मचा सकते हैं, अपना रोल निभा सकते हैं, आप वो भूमिका में आ सकते हैं जिसके लिए इस MBA प्रोग्राम को जाना जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक रियल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। आपके सामने जो बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा है दो सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम। जब हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम में नामांकन की प्रक्रिया एंट्रेंस एग्जाम के बाद होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपकी जो फीस राशि होती है जिससे आप MBA करने का सपना पूरा कर सकते हैं वो बहुत कम है। ज्यादातर छात्र इन दोनों सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते। मतलब उन्हें अब तक ये लगता रहा है कि ऊपर के जो फ्लॉप MBA प्रोग्राम की चर्चा वो टीवी और पेपर्स में सुनते रहे हैं, और उन्हें ये लगता रहा है कि बहुत महंगा कॉलेज होगा तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। ऐसा इन दोनों सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम के साथ नहीं है। मतलब कोई भी छात्र जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीट नहीं ले पाया है एंट्रेंस एग्जाम के बाद तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल, जब आप अप्रूवल को देखते हैं तो कितनी स्ट्रॉन्ग अप्रूवल है जो उन चारों के पास फ्लॉप प्रोग्राम्स के पास नहीं थी। मतलब दीज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आर अप्रूव्ड बाय AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ HRD / स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इन जो कॉलेजों की अप्रूवल है वो इतनी खास है, इस खास होते हुए भी इनकी अवेलेबिलिटी जो है, जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर राज्यों में काफ़ी सीटों की तादाद में मौजूद है। मतलब यदि कोई छात्र एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैट, कैट, जैट जैसे अदर एग्जाम्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में सीट नहीं प्राप्त कर पाता तो वो स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी राज्य में सीट हासिल कर सकता है। एक बात और भी जानना जरूरी कि इसकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो फीस स्ट्रक्चर है आप सभी बच्चों के अप्रोच में है। मतलब ये फीस 99,000 से कम है। हर राज्यों में पर ईयर की फीस 90 से 99,000 रुपए तक की रखी गई है प्रति वर्ष। मतलब ये ओरिजिनल MBA प्रोग्राम आप सिर्फ 2 लाख में कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब इन दोनों सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम के बारे में। इन दोनों MBA के सक्सेस होने के साथ साथ इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप कि ये MBA प्रोग्राम आपके अप्रोच से बहुत करीब है। मतलब ये अप्रोच से बाहर नहीं है। ये दोनों MBA प्रोग्राम आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के अंदर में कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आप किसी एंट्रेंस के द्वारा नामांकन लेने की प्रक्रिया में सक्सेस हो जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो इसकी फीस काफी कम होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सीट की संख्या कम होने की वजह से हम कई छात्रों को स्टेट गवर्नमेंट में ये बताना जरूरी समझते हैं कि उनके लिए सीटें मौजूद हैं और इसकी फीस स्ट्रक्चर भी सिर्फ और सिर्फ 90,000 से
99,000 तक की होती है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो 2 लाख में हो सकता है वो हम 10 लाख में क्यों कर रहे थे और 14 लाख में हम क्या कर रहे थे। हमें सपना दिखाया जा रहा था कि फॉरेन टूर होगा, लैपटॉप होगा, एक वाईफाई कैंपस होगा और बहुत सारे क्वालिटी सपने दिखाकर बेचने की कोशिश की जा रही थी। इस चक्कर में हमने 10 लाख वाला MBA को बहुत बेहतर समझ लिया। 100% प्लेसमेंट की गारंटी जैसे वर्ड से हम इम्प्रेस हो गए। लेकिन मेरी राय तो आपको ये होगी कि आप इस क्वालिटी वाले दोनों प्रांगण के अंदर में जब आप सक्सेस का रेशियो देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपने 2 लाख में अपना MBA कर लिया और अपने 10 लाख रुपए बचा लिए तो इस 10 लाख में 6 मंथ के लिए आप किसी भी विदेश की कंपनी से कोई भी एडिशनल कोर्स प्लेसमेंट के साथ, जैसे लंदन बिजनेस स्कूल एक काफ़ी बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है, LBS के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जा कर के अगर आपने कोई एडिशनल कोर्स प्लेसमेंट के साथ कर लिया और कल आकर आप देश को बताते हैं कि आई डिड एन MBA फ्रॉम दिस XYZ इंस्टीट्यूशन and did extra this such course from London Business School LBS, तो वो एक बड़ा इंप्रेशन डाल सकता है किसी भी कंपनी पर और आपको एक बाहर का एक्सपोजर काफ़ी कम पैसों में मिल सकता है। तो मेरी राय में आप MBA के इस प्रोग्राम की तरफ जाइए, ना कि आप किसी सपने के सौदागरों के साथ जाल में फंसने के लिए उनके एडवर्टीजमेंट और प्रचार का हिस्सा बन जाइए। और बात आती है फीस स्ट्रक्चर में 2 लाख रुपया भी ना होने की। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि छात्र जो MBA का सपना देख रहा हो उसके पास 2 लाख ना हो, रहने खाने का फीस ना हो, कई बातें होती हैं। तो मैं फिर से जब भी किसी कोर्स की फीस पॉसिबल होती है रोजमाइन की स्कॉलरशिप के साथ, तो हम ये दावत देते हैं कि यदि कोई छात्र ग्रेजुएशन के बाद MBA करना चाहता है और वो अपना करियर बड़ी कंपनीज में बनाना चाहता है, तो ऐसे सभी छात्रों को जो पैसे के अभाव में MBA ना करने जैसी बातें सोच रहे थे, उनको मैं दावत देता हूं कि वो आएं, ऑनलाइन फॉर्म भरें। किसी भी छात्र, किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का हो, खाने पीने के सिर्फ खर्च पर यह प्रोग्राम में 100% फीस की जिम्मेदारी उठाते हुए मैं उनको MBA करने की दावत देता हूं। फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को जॉब की अपॉर्चुनिटीज के सपने के सौदागरों के साथ। कहना जरूरी है कि कुछ बातें ऐसी हैं, बच्चा ये समझता है कि हम बड़े उन 4 फ्लॉप MBA प्रोग्राम में गए तो हम बड़ी कंपनियों से मिल पाएंगे। मैं सिर्फ आपकी दिल से एक बात पूछना चाहता हूँ, अभिभावक हों या छात्र, दिल से सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या कोई कंपनी बिना काबिलियत के आपको नौकरी पे रख लेगी, चाहे आप किसी भी प्रांगण से पढ़े हों। अगर ऐसा होता तो IIM बहुत कम फीस में बच्चे को MBA करा देता है। LN मिश्रा पटना बहुत कम फीस में बच्चे को MBA करा लेता है और ये सारे बच्चे डायनामिक हैं और काफ़ी बड़े पैकेज पे कंपनियों के हिस्सा बने। फीस तय नहीं करता क्वालिटी प्लेसमेंट को। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि 10 लाख की फीस लेकर 5 लाख रुपया कंपनी को दे दिया गया ताकि प्लेसमेंट के वक्त में HR को घूस देकर इन बच्चों को 6 महीना साल भर की नौकरी दे दी जाए और फिर साल भर के बाद इन्हें लात मार के निकाल दिया जाए। मेरे दोस्तों, MBA ज़िंदगी का आखिरी करियर बनाने का आखिरी मौका है, क्योंकि पेरेंट्स इतनी हिम्मत के बाद ये हिम्मत नहीं बना पाते कि MBA के बाद भी किसी छात्र को कुछ और कराया जाए। ये आपके लिए आखिरी प्रोग्राम हो सकता है पेरेंट्स के खर्च पे पढ़ने का। इसलिए मेरी राय ये है कि इस प्रोग्राम में मजाकिया तरीके से सोचा नहीं जा सकता। मैं आपको ये भी कहूँगा कि MBA एक ऐसा कोर्स है जो सेल्फ स्टडी और सेल्फ मोटिवेशन के साथ करा जा सकता है, और MBA क्वालिटी को डिलीवर करने का एक कोर्स है। और क्वालिटी किसी के पास जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है, जिसने डिग्री प्राप्त की हुई है, उसमें किसी तरह से डाला नहीं जा सकता तब तक जब वो खुद क्वालिटी के लेने के लिए तैयार ना हो। हम समझते हैं कि MBA काफ़ी एक बड़ा कोर्स है और इसकी टॉपिक काफ़ी लंबी है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि आप MBA पर कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
साथ ही साथ हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उन ज़रूरतमंद छात्रों तक हमारा ये पैगाम पहुंचाकर इस मुहिम का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।